عاد अरब की कदीम तरीन कौम, जिसके अफसाने अहले अरब में मशहूर थे। बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ था। उनकी शौकत व हशमत ज़रबुल मिसल थी। फिर दुनिया से उनका नाम और निशान तक मिट जाना भी ज़रबुल मिसल होकर रह गया था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कौम आद का दुनिया से मिट जाना ज़रबुल मिसल बनकर रह गया था। मसलन अरबी में हर कदीम चीज़ के लिए आदि का लफ्ज़ बोला जाता है। आसार कदीमा को आदियात कहते हैं। जिस ज़मीन के मालिक बाकी ना रहे हों और वैरान पड़ी हो उसे आदिउल अर्ज़ कहा जाता है। कदीम अरबी शायरी में भी कसरत से इस कौम का जिक्र मिलता है। अरब के माहिरीन अंसाब अरब की मादूम शुदा कौमों में सबसे पहले इसी कौम का नाम लेते हैं। इस कौम का असल मस्कन अहकाफ का इलाका था, जो यमन, हिजाज और यमामा के दरमियान मशहूर सहरा अल-रुबा अल-खाली के जनूब मगरब में वाक़ है। यहीं से फैल कर इन लोगों ने यमन के मगरबी सावाहिल और ओमान और हज़रल मौत से इराक़ तक अपना सिक्का जमा रखा था। इस कौम के आसार दुनिया से तकरीबन नापैद हो चुके हैं। ताहम जनूबी अरब में कहीं कहीं कुछ पुराने खंडर मौजूद हैं जिन्हें कौम आद से निस्बत दी जाती है। वादी हज़रल मौत में एक मकाम पर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कब्र भी मशहूर है। हर साल 15 शाबान को वहाँ उर्स भी लगता है, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक होते हैं। 1837 में बरतानवी हिंद के एक बहरी कप्तान और मुहिम जो जेम्स आर वेलिस्टेड को हिस्न गर्राब में एक पुराना कतबा मिला था, जिसमें सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, और इबारत से साफ मालूम होता है कि ये उन लोगों की तहरीर है जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैरों थे। इस तहरीर को तकरीबन 1800 बरस कबल अल मसीह की समझा जाता है। माहिरीन आसार कदीमा ने जो इबारत पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है: हमने एक तवील ज़माना उस किला में इस शान से गुजारा कि हमारी ज़िंदगी तंगी और बदहाली से दूर थी, हमारी नहरें दरिया के पानी से लबरेज थीं, और हमारे हुक्मरान ऐसे बादशाह थे जो बुरे ख्यालात से पाक और अहले शर व फसाद पर सख्त थे। वो हम पर हूद की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करते थे और उम्दा फैसले एक किताब में दर्ज कर लेते थे। हम मौजज़ात और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखते थे। ये उन लोगों की इबारत मालूम होती है जिनको अल्लाह ताला ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम के साथ बचा लिया था, और उन्हीं को आद सानिया कहा जाता है। आद उला पर आज़ाब इलाही ऐसा नाज़िल हुआ कि उनका नाम और निशान तक दुनिया में बाकी न रहा। उनकी जड़ काट दी गई। अहले अरब की तारीख़ी रिवायात भी इस बात पर शहादत देती हैं कि आद उला बिल्कुल तबाह हो गए और उनकी यादगारें तक दुनिया से मिट गईं। अरब मौरख़ीन उन्हें उम्म बायदा यानी मादूम अक़वाम में शुमार करते हैं, और कौम आद का सिर्फ वो हिस्सा बाकी रहा जो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का पैरो था। कुछ लोग कौम समूद को भी आद सानिया कहते हैं। आसमानी कुतब और रिवायात के मुताबिक इस कौम की जो तफसीलात हमें मिलती हैं, उनके मुताबिक सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह, और उन्हीं के नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है। बाज़ मकामात पर इरम के नाम से भी पुकारा गया है। ये लोग दीन इलाही पर थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने दीन में इनहराफ करके शिर्क व बुत परस्ती को अख्तियार कर लिया। इनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर उनकी तरफ भेजा। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और इन पर हुज्जत तमाम कर दी। इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को झुटला दिया तो अल्लाह ताला ने आप और आप पर ईमान लाने वालों को बचा लिया और बाकी कौम पर ऐसा तूफ़ान नाज़िल किया जिसने इनका नाम और निशान तक मिटा कर रख दिया। यह तूफ़ान 7 रोज़ तक जारी रहा। कुछ लोग इस कौम के तज़किरे को महज कहानी समझते थे, मगर आखिरी सदी में इसके मरकज़ी शहर इरम से आसार बरामद हुए हैं जो रुबुल खाली के उस हिस्से में वाक़ है जो आजकल ओमान में शामिल है। अल अहकाफ की मौजूदा हालत देखकर कोई शख्स ये गुमान भी नहीं कर सकता कि कभी यहाँ एक शानदार तमद्दुन रखने वाली एक ताकतवर कौम आबाद होगी। अगलब ये कि हज़ारों बरस पहले ये एक शादाब इलाका होगा। आज इसकी हालत ये है कि वो एक लक व दक रेगिस्तान है जिसके अंदरूनी हिस्सों में जाने की कोई हिम्मत नहीं रखता। 1843 में बवेरिया का एक फ़ौजी आदमी इसके जनूबी किनारे पर पहुंच गया। वो कहता है कि इसमें जगह जगह ऐसे सफ़ेद खित्ते हैं जिसमें अगर कोई चीज़ गिर जाए तो वो रेत में गर्क होती चली जाती है और बिल्कुल बोसीदा हो जाती है।
ایک موقع پر جب مقامی بدو اسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اکیلا ہی وہاں چلا گیا۔ اس کا بیان ہے کہ یہاں کی ریت بالکل باریک صفوف کی طرح ہے، میں نے دور سے ایک شاکول اس میں پھینکا تو وہ 5 منٹ کے اندر اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس کی رسی کا سرا گل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی قوم چاہے وہ کتنی بھی ترقی یافتہ ہو، وہ پروردگار عالم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے دوام بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے برباد کر کے رکھ چھوڑتا ہے۔